Hello everyone, welcome to my channel. I am Bella Patel. Today we will see class 4 maths chapter number 12, which is how heavy, how light. कितना भारी, कितना हल्का. So in this chapter we are going to learn about weight. Okay. So let's begin our chapter. Jaiju and Mannu were shifting house. Jaiju and Mannu अपना मकान बदल रहे थे. They loaded all their things on a horse cart. सो जयजू और मन्नू ने घर का सारा सामान हॉर्स कार्ट में लोड किया. ओके. देयर वेर मेनी थिंग्स लाइक अ वाटर टैंक, 5 sacks of wheat, 3 tables, an almirah, 4 chairs, 2 mattresses, 3 sacks of rice, a bamboo ladder, pots and pans. सो सामान में क्या था? एक पानी की टंकी थी, 5 बोरियां गेहूं की थी. ओके, 5 बोरी गेहूं थे, 3 टेबल्स थे, एक अलमीरा थी, 4 कुर्सियां थी, 2 मैट्रेसेस दैट मीन्स 2 गद्दे थे, 3 sacks ऑफ राइस, 3 बोरियां चावल की थी, अ बम्बू लेडर, एक बांस की सीढ़ी थी. ओके. एंड पोट्स एंड पेन्स, कुछ बर्तन थे. ओके. तो ये सारा सामान जयजू और मन्नू ने हॉर्स कार्ट में लोड किया. ओके. व्हेन दे वर रेडी टू मूव द हॉर्स रिफ्यूज टू स्टार्ट. जब वो चलने के लिए तैयार थे तब घोड़े ने चलने से मना किया. They wondered why. So वे हैरान थे कि ऐसा क्यों हुआ. Their father said that this horse was not well and would not pull a load heavier than 700 kg. तब उनके फादर ने बताया कि इस घोड़े की तबीयत ठीक नहीं है और ये घोड़ा 700 kg से ज्यादा लोड नहीं खींच सकता. ओके. Oh, but how heavy is this load? They asked. अरे पर इस सामान का वजन कितना है? ऐसा जयजू और मन्नू ने पूछा अपने पिताजी से कि ये जो सारा सामान तो यहाँ पे रख दिया हॉर्स कार्ट में, पर उसका वजन कितना है वो जयजू और मन्नू को नहीं पता था. सो आइए देखते हैं अब उसके पापा क्या बताते हैं उसको. सो फादर गिव देम सम आइडिया ऑफ द वेट ऑफ ईच थिंग. सो पिताजी ने उनको वजन के बारे में जानकारी दी. सो यहाँ पे एक टेबल दिया है, जो सामान हॉर्स कार्ट में रखा है उस चीज का नाम है और कॉरस्पॉन्डली उस चीज का वेट शो किया है. ओके. जैसे कि अ सैक ऑफ व्हीट. ओके. गेहूं की एक बोरी का वेट कितना है? 100 kg. ओके. चावल की एक बोरी का वेट कितना है? 35 kg. वाटर टैंक जो थी उसका वेट कितना है? 50 kg. अलमीरा का 70 kg. टेबल का 10 kg. ओके. जो चेयर थी उसका वेट 5 kg है. जो मैट्रेस था उसका वेट 20 kg है. बम्बू लेडर का वेट 10 kg है. पॉट्स एंड पेन्स का वेट 10 kg है. ओके. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल वेट दे हैड लोडेड ऑन द कार्ट. सो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि जयजू और मन्नू ने हॉर्स कार्ट में टोटल कितना वेट लोड किया था. सो लेट्स कैलकुलेट. यहाँ पे जो वेट दिया है वो एक बोरी गेहूं का है. ओके. अ सैक ऑफ व्हीट, एक बोरी गेहूं का वेट 100 kg है. ऐसी कितनी बोरियां थी? सो 5 sacks ऑफ व्हीट थी. ओके. सो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 into 100 करना पड़ेगा. ओके. इज इक्वल टू 500 kg हो जाएगा. फिर नेक्स्ट, एक बोरी राइस की प्राइस 35 kg है. ओके. ऐसी कितनी बोरियां राइस थी? तो 3 बोरियां राइस थी. ओके. 3 sacks ऑफ राइस था. सो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 into 35. नेक्स्ट, वाटर टैंक एक ही थी, अलमीरा भी एक ही थी और टेबल कितने थे? 3 थे. ओके. 3 टेबल्स देख सकते हो आप यहाँ पे. सो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 into 10 करेंगे. ओके. फिर चेयर कितनी थी? 4 चेयर्स थी. देखिए. ओके. सो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 into 5. ओके. मैट्रेस कितनी थी? 2 मैट्रेसेस थी. सो हम क्या करेंगे? 2 into 20. ओके. और बम्बू लेडर एक ही था. ओके. सो 10 kg. एंड पोट्स एंड पेन्स का वजन 10 kg है. ओके. सो ये सारी इंफॉर्मेशन का हम एक टेबल बना के टोटल वेट फाइंड आउट करते हैं. ओके. यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो वेट दिया है उसको नंबर ऑफ आइटम के साथ मल्टीप्लाई करके हम टोटल वेट कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके. सो देखिए, व्हीट की कितनी बोरियां थी? 5. ओके. सो 5 into 100 इज इक्वल टू 500 kg. ओके. प्राइस 3 बोरियां थी. ओके. सो 3 into 35 इज इक्वल टू 105 kg. ओके. वाटर टैंक एक ही था. ओके. सो 50 kg.
1 इंटू 50 इज इक्वल टू 50 kg। अलमीरा भी एक ही थी, अलमीरा का वेट 70 kg। ओके, टेबल कितने थे? तो 3 थे, सो 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 kg। चेयर कितनी थी? 4 चेयर्स थी। ओके, सो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 kg। मैट्रेस कितने थे? सो 2 थे। ओके, सो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 kg। बम्बू लेडर एक ही था। ओके, सो 10 kg और पोट्स एंड पेन्स का 10 kg। ओके, अब हम टोटल वेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? ये जो वैल्यू है उसका समेशन करेंगे। सो 500 प्लस 105 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 10। सो टोटल कितना हो गया? 835 kg। So the total weight they had loaded on the cart is 835 kg. Okay. Now they decided to remove a few things from the cart. अब हम थोड़ा सामान कार्ट में से नीचे उतारेंगे। So which things should be removed so that the weight of the load is not more than 700 kgs? अब कौन कौन सी चीजें नीचे उतारी जाए कि वेट 700 kg से ज्यादा न रहे? सो आइए टेबल में से देख के इसका जवाब देते हैं। सो देखो, सेक्स ऑफ राइस के कितना वेट है? 105 kg। ओके, और अगर हम ये टेबल है जो 3 टेबल है उसका टोटल वेट 30 kg। ओके, सो 105 प्लस 30 कितना हो गया? 135। ओके, सो टोटल वेट कितना है हमारा? 835 kg। ओके, उसमें से अगर हम 135 kg माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा? 700 kg। ओके, सो ये दो चीजें हमें कार्ट में से उतारनी चाहिए। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि टोटल हमें वेट कितना रिमूव करना है? 135 kg। ओके, अगर हम 135 kg वेट रिमूव कर देते हैं तो हमारा वेट इक्वल टू 700 kg हो जाएगा। ओके, सो 3 सेक्स ऑफ राइस के वेट कितना है? 105 kg। 3 टेबल्स का वेट कितना है? 30 kg। ओके, ये दो वेट मिला के कितना हो जाएगा? 135 kg। दैट मीन्स they should remove 3 sacks of rice and 3 tables to make weight equal to 700 kg. So उनको हॉर्स कार्ट में से 3 बोरियां चावल की और 3 टेबल्स रिमूव करने होंगे ताकि उनका वेट 700 kg के बराबर हो जाए। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। The things which were loaded on the cart were big in size and also very heavy. कार्ट में जो सामान रखा था वो सारी चीजें साइज में भी बड़ी थी और भारी भी थी। टू मेजर द वेट ऑफ सच हैवी एंड बिग थिंग्स वी नीड अ बिग बैलेंस। सो ऐसी बड़ी और भारी चीजों को तोलने के लिए हमें बड़े तराजू की जरूरत होगी। बट जेजू एंड मन्नू वांटेड टू मेक देयर ओन बैलेंस। पर यहाँ पे जेजू और मन्नू अपनी खुद की तराजू बनाना चाहते थे। दे कलेक्टेड अ फ्यू थिंग्स लाइक अ स्टिक, 2 लीड्स एंड अ थिक थ्रेड। तो तराजू बनाने के लिए उन्होंने क्या चीजें कलेक्ट की? एक स्टिक ली। ओके, 2 लीड्स ली। ओके, यू कैन सी हियर दिस 2 आर लीड्स एंड थिक थ्रेड। इस तरह का थ्रेड लिया जो कि थोड़ा मोटा था और इस तरह से बैलेंस बनाया। दे मेड दिस बैलेंस। ओके, नाउ यू ऑल्सो मेक योर ओन बैलेंस। राइट डाउन हाउ यू मेड इट। ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर बैलेंस इन द बॉक्स बिलो। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपको भी अपना एक बैलेंस बनाना है, तराजू बनाना है। राइट डाउन हाउ यू मेड इट। आपको ये भी लिखना है कि आपने वो कैसे बनाया। ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर बैलेंस इन द बॉक्स बिलो। और यहाँ पे आपको पिक्चर शो करनी है अपने तराजू की। ओके, बनाने के बाद। सो प्लीज ट्राई टू मेक योर ओन बैलेंस बाय योरसेल्फ। मैंने यहाँ एक तराजू बना के शो किया है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ ताकि अगर आप कंफ्यूज हो तो उनमें से आइडिया ले सकते हो कि कैसे इसको बनाते हैं। सो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कोकोनट सेल का यूज करके तराजू कैसे बनाते हैं वो दिखाया है आपको। आप कोकोनट सेल की जगह पे और भी कुछ ले सकते हो, जैसे कि 2 सेम साइज की कटोरियां भी ले सकते हो। ओके, फिर वो जो मिट्टी का दिया आता है उनका भी आप यूज कर सकते हो, या फिर थर्मोकोल की जो डिश आती है वो भी ले सकते हो, कोई प्लास्टिक की डिश ले सकते हो। ओके, आप जो भी लो यहाँ पे पल्ले के लिए वो सेम साइज की लेना। सो यहाँ पे मैंने ये 2 कोकोनट सेल का यूज किया है, वो सेम साइज का है। ओके, सो इसे कैसे बनाते हैं उसके स्टेप्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप इसको फॉलो करना। देखो, आई टूक 2 कोकोनट सेल, a strong stick of suitable length and strong thread. Okay, you can see here
This is strong stick, okay, and here strong thread, okay. Now take two similar coconut shell and tie with the help of strong thread, okay. आपको कोकोनट शेल में इस तरह से 3 होल कर देने हैं, ओके, सिमिलर डिस्टेंस पे. देन कोकोनट शेल आर टाई ऑन बोथ द एंड ऑफ द स्टिक, ओके. फिर इसको ये जो स्टिक है उसके एंड में टाई कर देना है, ओके. नाउ प्लेस द हुक इन द मिडल ऑफ द स्टिक. फिर ये जो स्टिक है उसके मिडल में आपको इस तरह से हुक रख देना है, ओके. नाउ आवर बैलेंस इज रेडी. सो इस तरह से स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपना तराजू बनाने की कोशिश करना. I hope you will do it very well. Now next activity. Mannu and Jeju put a pencil and a geometry box in the two pens of the balance. अब मन्नू एंड जेजू ने तराजू बनाने के बाद क्या किया, एक एक्टिविटी की. उसमें एक पेंसिल को एक पल्ले में रखा और दूसरे पल्ले में जियोमेट्री बॉक्स को रखा, ओके. विच पेन विल गो डाउन. अब आपको बताना है कि कौन सा पेन डाउन जाएगा. तो ये जो जियोमेट्री बॉक्स वाला पेन है वो डाउन जाएगा, ओके. Why? Because geometry box is heavier than pencil. Okay? Draw picture to show it. आपको यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ करके दिखाना है कि जो जियोमेट्री बॉक्स जिस पल्ले में आपने रखा है वो पल्ला आपको डाउन शो करना है और पेंसिल वाला पल्ला आपको अप शो करना है, ओके. सो इस तरह से आप यहाँ पे पिक्चर बना के शो कर देना. सो आई एम श्योर यू कैन डू इट वेरी वेल. सो प्लीज ट्राई टू डू दिस एक्टिविटी बाय योर ओन, ओके. सो पार्ट 1 में बस इतना ही. Following topic we will see in the next part. So I hope guys up to this the concept is clear to you. If you found any query regarding this topic, you can ask me in comment box. I will definitely give you a solution. So we will meet very soon in the next part. Till then, bye, take care, stay happy, stay healthy, keep watching my videos. Bye bye. Please subscribe Happy to Teach tutorial channel for watching more videos and press the bell icons for getting notification of upcoming videos. Thank you.